कर्म कैसे करें, मुनि श्री क्षमा सागर जी के प्रवचनों का संकलन, जिसमें मुनि श्री कर्मों के बारे में व्याख्यान दे रहे हैं और किस प्रकार से एक गृहस्थ अपने कर्मों को दैनिक जीवन में कर सकता है, जो कि सम्यक सम्यक रूप से अपने कर्मों का निर्वहन कर सके, जिससे कि कर्माश्रव कम हो या कर्म बंद कर्म हो, या अगर इसको और समझने की कोशिश करें तो जो हमारा सांसारिक भ्रमण है, अर्थात जन्म जरा मृत्यु और जो 84 लाख में भ्रमण है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। और उसी चीज को महाराज श्री ने मनुष्य जन्म के परिप्रेक्ष्य में समझाया है कि जो कर्म हम करते हैं या दैनिक जीवन जीते हैं, उसको किस तरीके से हम करें कि कर्माश्रव कम हो। तो ये श्रृंखला उन्हीं प्रवचनों में से आगे की है, जो एक संकलन किया गया उनके प्रवचनों का। तो उसी का आगे का इसमें हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रीडिंग। तो 3.2 सातावेदनी के आश्रव बंध के कारण, सातावेदनी कर्म है उसके आश्रव या बंध के कारण, तो इसमें आगे महाराज श्री बता रहे हैं। तो संसारी जीवों को सुखों का अनुभव सातावेदनी कर्मोदय के कारण होता है। तत्वार सूत्र अध्याय 6 सूत्र 12 में इसके आश्रव व बंध के कारण इस प्रकार बताए गए हैं। ये संस्कृत में श्लोक है, तो हम इसका सीधे अर्थ पढ़ते हैं। अर्थात प्राणी मात्र और व्रती व्यक्तियों पर विशेष रूप से अनुकंपा के भाव होना, दान देना, सराग संयम के चारित्र क्रियाओं आदि के पालने का विशेष ध्यान रखना, शांति और शौच, ये सातावेदनी के आश्रव बंध के कारण है। दया से भीकर दूसरों के दुख को अपना ही दुख मानने के भाव होने पर उन्हें दूर करने का उपाय करना अनुकंपा है। प्राणी मात्र के प्रति और विशेष रूप से व्रती व्यक्तियों के प्रति अनुकंपा होना सातावेदनी के आश्रव बंध के कारण है। दूसरे के अनुग्रह के लिए अपनी प्रिय वस्तु का विनम्रता पूर्वक त्याग करना दान है। संसार में विरक्त होकर संयम पूर्वक जीवन को नियंत्रित कर साधना करना सराग संयम है। ऐसे संयम के पालने में रागांश रहता है। इस संयम के पालने से भी सातावेदनी का आश्रव बंद होता है। समता पूर्वक क्रोध कषाय का शमन करने को शांति कहते हैं। लोभ कषाय के शमन के फलस्वरूप भावों में जो शुचिता आती है उसे शौच कहते हैं। ये सभी सातावेदनी के आश्रव बंध के कारण है। इसके अतिरिक्त भी अकाम निर्जरा, बाल तप, अरहंत पूजन में तत्परता, बाल वृद्धि तपस्वी की वयाव्रत आदि भी सातावेदनी के आश्रव बंध के कारण मुनि श्री ने बताए हैं। अपने प्रवचन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यदि हम अगले जीवन में धर्म साधन के लिए समुचित वातावरण की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो हमारा वर्तमान पुरुषार्थ इस प्रकार का हो कि हमें सातावेदनी कर्म का ही आश्रव बंद हो। तो इसमें महाराज श्री जो है सातावेदनी कर्म के बारे में बता रहे हैं। सातावेदनी कर्म को अगर मुख्य रूप से हम समझें तो ये कह सकते हैं सातावेदनी से हमें जो है सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन क्योंकि ये कर्म है तो ऑब्वियस सी बात है, समझी हुई बात है, कर्म है तो बंद है तो संसार है। और अगर इसी का जो दूसरा स्वरूप है, या हम अगर अपनी भाषा में समझे तो नेगेटिव स्वरूप है, वो असातावेदनी है। वो भी आगे आएगा उसका वर्णन। तो इसमें महाराज श्री बता रहे हैं उस सातावेदनी कर्म यानी कि पॉजिटिव बंध के एक मुख्य कारण क्या है, और जीव अपने जो विशेष रूप से हमारी जो भी प्रतिक्रिया होती है उसमें से हमारी किस क्रिया या किस प्रतिक्रिया पे इस सातावेदनी कर्म का बंधन होता है। जैसे कि इन्होंने मुख्य रूप से यहाँ पे हाईलाइट किया है, दया के कारण जब हमारे अंदर में जीव दया आती है, दूसरों के दुख को अपना ही दुख मानने के भाव हो गए और उसको दूर करने का उपाय करते हैं यानी कि प्रयास करते हैं, तो वह अनुकंपा है। ये भी सातावेदनी कर्म के बंध का कारण है। उसी तरीके से आगे महाराज श्री ने बताया है दान करना यानी दान करना, इसमें विशेष रूप से इसका जो
महाराज जी ने व्याख्यान दिया है, दान अर्थात अपनी प्रिय वस्तु, यानी कि जो वस्तु हमें प्यारी है उसका जब हम त्याग करते हैं तो वो दान होता है। वो और त्याग करना दूसरे के भले के लिए, यानी कि किसी को जिस तरीके से संसार में मूल रूप से देखा जाए तो हर व्यक्ति को धन से प्रेम होता है, धन के प्रति एक आसक्ति होती है। लेकिन जब हम धन का त्याग करते हैं किसी और जीव के सुख के लिए या किसी और जीव के जीवन निर्वाहन के लिए, या फिर कोई ऐसा कार्य जिससे कि और जीवों का सम्यक में श्रद्धान बढ़े, अर्थात यानी कि जिनायतन बनवाना या आहारचर्या में दान करना, ये उसमें ये जो हमारी क्रिया है ये भी एक प्रकार से सातावेदनी कर्म के आश्रम का कारण है। आगे महाराज श्री ने इसमें फिर जो है हमें संयम के बारे में बताया है कि संयम धारण करने से भी हमें सातावेदनी कर्म का बंद होता है। फिर और भी महाराज श्री इसमें क्रोध को शमन करना, अर्थात क्रोध आए तो उसको शमन करना, अर्थात अपना संयम बनाए रखना या अपना जो विवेक है उसको बनाए रखना, समता भाव धारण करना, वो भी सातावेदनी कर्म के आश्रम का कारण है, अर्थात सातावेदनी के बंध का कारण है। और आगे और भी महाराज श्री ने विभिन्न प्रकार के क्रिया और प्रतिक्रिया को समझाया है। अरहंत भगवान का पूजन, तपस्वी की वैयावृत्ति, जैसे मुनि हैं, त्यागी व्रती हैं, उनकी वैयावृत्ति, उनके लिए उनके धर्म में जो कारण हो, ऐसा कोई भी हम कार्य करते हैं जिससे कि वो सुलभ हो उनकी, जैसे कि मुख्य रूप से हम वैयाव्रत करते हैं या उनके आहारचर्या की व्यवस्था करते हैं, तो ये सब सातावेदनी कर्म के कारण हैं। अब आगे पढ़ते हैं, हम इसी कथन को आगे लेके जाते हैं। इसमें महाराज श्री दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम बंध के कारण, तो तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 13 में दर्शन मोहिनी के आश्रम बंध के कारण इस प्रकार कहे गए हैं। ये संस्कृत का श्लोक है, इसका डायरेक्ट सीधे हम अर्थ पढ़ते हैं। अर्थात केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद दर्शन मोहिनी के आश्रम बंध के कारण, जो केवल ज्ञान से युक्त है। केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद दर्शन मोहिनी के आश्रम का बंध के कारण है, आश्रम के बंध के कारण है, जो केवल ज्ञान से युक्त है, 18 प्रकार के दोषों से रहित है, शरीर जिनका परमावतारिक है हो गया है, ऐसे केवली भगवान को कमला आरी कहना उनका अवर्णवाद है। अर्थात जो दोष उनमें नहीं है उन्हें प्ररूपित करना शुद्ध अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करता है। उनमें हिंसा का उचित बताना शुद्ध का अवर्णवाद है। अच्छा, तो जो स्वरूप जैसा नहीं है उस स्वरूप को अन्यथा कहना, मतलब स्वरूप जो सत्य है उसको वैसे सत्य के रूप में ना व्यक्त करके उसको किसी और तरीके से व्यक्त करना, वह अवर्णवाद है। जिस प्रकार से भगवान को कमला हरि कह देना, जिस तरीके से श्रुत में श्रुत अर्थात यहाँ पे जैन श्रुत की बात हो रही है, यानी कि जिनवाणी की बात हो रही है, क्योंकि जिनवाणी हमेशा अहिंसा का ही मार्ग दिखाएगी, लेकिन उसमें भी हम दोष निकाल के ये कहें ये तो हिंसा को बढ़ावा दे रही है या किसी और प्रकार के कुरीतियों को बढ़ावा दे रही है, तो ये उसका अवर्णवाद है, यानी कि उसके स्वरूप को अन्यथा कहना। संग से आशय ऋषि मुनि यति और अनगार साधुओं के समूह से है। संघ के साधुओं में ऐसे दोष लगाना जो उनमें नहीं है, संघ का अवर्णवाद है। अहिंसा धर्म ही परम धर्म है, उसे न मानकर हिंसा से ही धर्म होता है, ऐसा प्ररूपण करना धर्म का अवर्णवाद है। स्वर्गों के देवों का आहार अमृत है, इसके विपरीत ऐसा प्ररूपण करना कि वे मांस और सुरा का सेवन करते हैं, देव अवर्णवाद है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर हम समझें तो यहाँ पे महाराज श्री यही बता रहे हैं, जो स्वरूप है उसके अन्यथा व्यक्त करना। ये सभी कार्य दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम बंध के कारण है। इसी कर्म के कारण हमारी दृष्टि में निर्मलता नहीं आ पाती और हमें समीचीन श्रद्धा नहीं हो पाता है। अतः मुनि श्री ने अपने प्रवचन में इस प्रकार के कार्यों से बचने का उपदेश दिया है। तो ये तो अपने जैसे कि हम ऊपर के पैराग्राफ में हमने पढ़ा, तो उसमें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अवर्णवाद क्या है। स्वरूप को
यथारूप ना कहना, उसको अन्यथा कहना, वो अवर्णवाद का कारण होता है। इसमें भी यहाँ पे महाराज श्री ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि केवली भगवान को कबलाहरी कहना, या श्रुत में को हिंसा को बढ़ावा या बढ़ावा देने वाला, या हिंसा के को प्रतिरूपित करने वाला कहना। श्रुत यहाँ से जिनागम को लेके है। संघ के या संघ के मुनि या यदि उनमें जो दोष नहीं है उसको उनमें दोष लगाना, वह जैसे संघ का वर्णवाद है। अहिंसा धर्म ही परम धर्म है, उसे न मानकर हिंसा में ही धर्म होता है, ऐसा प्ररूपण करना धर्म का अवर्णवाद हो गया। उसी तरीके से मतलब जो है स्वरूप के अन्यथा विवरण करना या उसको प्रतिरूपित करना कि जो स्वरूप है वो न होके अन्यथा स्वरूप है, वही अवर्णवाद का दोष है। और उसी के कारण से हमें ये दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है, और दर्शन मोहिनी कर्म के कारण हम सत्य को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि जब हम दूसरे को असत्य वर्णन कर रहे हैं तो वो हम जो एक तरीके से देखा जाए तो जो हम कर रहे हैं वही हमें वापस मिल रहा है। आज हम किसी को जो है क्या कहते हैं कि किसी को सत्य का सत्य स्वरूप ना बता के अन्यथा स्वरूप बता रहे हैं, तो वैसे ही पर्दा हमारे आत्मा के ज्ञान पे भी पड़ जाता है। तो ये दर्शन मुनि के रूप में इस कर्म का आश्रय होता है, जो कि जिसका की फल यह होता है कि हमें कभी भी समीचीन श्रद्धान अर्थात सम्यक की प्राप्ति नहीं हो पाती है। समीचीन श्रद्धान यहाँ पे समीचीन श्रद्धान सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को लेके कहा गया है, क्योंकि जो सम्यक ज्ञान है वही सत्य है। सत्य अर्थात वस्तु के स्वरूप की पहचान। आगे इसी में आगे महर्षि चरित्र मुनि कर्म के आश्रम बंध के कारण को आगे विवरण कर रहे हैं। यहाँ ऊपर हमने दर्शन मुनि पढ़ा, अब ये चरित्र मुनि कर्म। तो कषाय हमारे परिणामों को कलुषित करती है। जो कर्म बंध से बचना चाहते हैं उन्हें कषायों से बचना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 के सूत्र 14 में चरित्र मोहिनी के आश्रम बंध के कारण इस प्रकार कहे गए हैं, अर्थात कषाय के उदय से होने वाले आत्मा के तीन परिणाम चरित्र मोहिनी कर्म के आश्रम बंध के कारण। कषाय का उदय हमारे पूर्व संचित कर्मोदय के कारण होता है, लेकिन उदय के समय हम अपने पुरुषार्थ द्वारा कषायों की तीव्रता को मंद कर सकते हैं, उनकी दशा और दिशा को बदल सकते हैं। कषाय चार प्रकार की होती है: क्रोध, मान, माया और लोभ। एक समय में एक ही प्रकार की कषाय का उदय रहता है, उस समय अन्य कषायें उसी रूप उदय में आती हैं। हम अपने पुरुषार्थ द्वारा इन कषायों को एक दूसरे में बदल सकते हैं और उनकी तीव्रता को मंद कर सकते हैं। सभी संसारी जीवों को 10वें गुण स्थान के अंत समय तक अधिक या थोड़ा कषायों का उदय बना रहता है, यानी कि जो गुण स्थान है उसमें 10वें गुण स्थान तक कषायें बनी रहती है, कम या अधिक वो गुण स्थान के हिसाब से उसकी मात्रा होती है। इनसे हमारा आत्म परिणाम प्रभावित होकर चरित्र को प्रभावित करते रहते हैं। इनसे हमारे आत्म परिणाम प्रभावित होकर चरित्र को प्रभावित करते रहते हैं। चरित्र यानी कि हमारा आचरण, आत्म परिणाम यानी कि आत्मा में होने वाले परिणाम या विचार जो कि इन कषायों से प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार से हमारा व्यवहार होता है जो कि चरित्र में ढलता है, और उसके कारण हमें चरित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है, जिससे कि हमारा अन्यथा चरित्र होता है, सम्यक चरित्र नहीं हो पाता है, और इसके फलस्वरूप संसार में परिभ्रमण हमारा बना रहता है। अतः हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो कि इन कषायों के उदय में हम अपने चरित्र में दोष न लगने दें। ये चार जो कषाय हैं ये स्वाभाविक हैं संसार की दशा के कारण, मतलब कि हमारा जो मनुष्य जन्म है या इस जीव का जो भी संसारी जीव है उसमें ये स्वभाव से आएंगी ही आएंगी, विभिन्न प्रकार के कारणों के कारण, कभी धर्म के कारण, क्षेत्र के कारण, कभी किसी एक स्पेसिफिक कोई विशेष स्थिति के कारण इन कषायों का उदय होगा। लेकिन
जब हम सम्यक पूर्वक व्यवहार करते हैं, सम्यक पूर्वक सम्यक ज्ञान लगाते हैं, सम्यक पूर्वक अपना चरित्र का पालन करते हैं, तो इन कषायों की मंदता होती है, जिससे कि चरित्र मोहिनी कर्म का आश्रम नहीं होता। और जब हम इन कषायों से प्रभावित होकर उसी प्रकार का चरित्र या व्यवहार करते हैं, तो ये कषाय का और आश्रय होता है। आश्रय होता है तो वो संसार का कारण होता है, और इसी प्रकार से ये परिणति बनी रहती है। ये एक तरीके का गोलाकार गोलाकार परिभ्रमण बन जाता है। यानी कि एक तरीके से कषाय हुआ, हमने उस प्रकार से चरित्र व्यवहार किया, उससे और चरित्र मोहिनी का बंध हुआ, अब उसके कारण से फिर से हम वही करेंगे, तो ये चलता रहेगा। अब यहीं पे जब हमारे पास अगर किसी जी कोई अर्थात जो है, यस जी कुछ जी कहना महाराज। चाह रहे थे। मेरा इसमें ये क्वेश्चन था, इसमें लिखा हुआ है ना, हम अपने पुरुषार्थ द्वारा इन कषायों को एक दूसरे में बदल सकते हैं। ये इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें यही यही इसी बात को महाराज श्री बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने पुरुषार्थ कैसे, यही कि अब जब जैसे कि अब इसमें भी, लेकिन देखिए इसमें भी कर्मों का कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं, सपोर्ट चाहिए। लेकिन कर्मों के साथ साथ आपके पुरुषार्थ की भी भूमिका है। कर्मों के, अब जैसे आपको मान लीजिए कि आपको क्रोध आया, अब क्रोध आया, आपने क्रोधवश मान लीजिए किसी को कुछ बुरा भला कह दिया या कुछ हिंसा कर दी, तो ये हो गया, आपने आगे आगे का कषाय और बांध लिया। मतलब आपने इस कषाय के कारण चरित्र मोहिनी कर्म को और आगे बांध दिया। अब यहाँ पे आपने आपने मान लीजिए यही यही पुस्तक पढ़ी थी या महाराज श्री के प्रवचन सुने, आपने ये सुना, भाई देखिए क्रोध का कारण आया, आपके अंदर वो कषाय उत्पन्न हुई, लेकिन आपने उसको समता पूर्वक धारण किया। दूसरे जीव को जिसके कारण कषाय आया, आपको लग रहा है कि किसी के कारण कषाय आया, तो उसके ऊपर समता धारण की, दया धारण की, उससे वो कषाय उत्पन्न तो हुई, लेकिन मुख्य रूप से वो आपके बंध का कारण नहीं हुई। और उसके कारण जो आपने समता धारण की, उससे वो निर्जरा निर्जरा की प्राप्ति हुई। अब निर्जरा की प्राप्ति हुई, तो यहाँ पे आपका ये पुरुषार्थ हो गया। आपके पास जो ज्ञान था उसका प्रयोग करके आपने उसको अपने चरित्र में ढाला। चरित्र में ढालने के कारण तो जो चरित्र मोहिनी कर्म की जगह उस चरित्र मोहिनी कर्म का विघटन हो गया, अर्थात उसका बंध ना होते हुए जो आपका पहले का बंधा हुआ बंध था वो भी समाप्त हो गया। इसको तो एक इस उदाहरण पुरुषार्थ और है इसका, जो महाराष्ट्र ने जी दिया, बिल्कुल। महाराष्ट्र ने ही दिया है। तो ये इस बात पर है कि ये एक तो हुआ एक्शन कि आपके साथ कोई घटना घटी, एक हुआ जी उस घटना पे आपका रेस्पॉन्स कि आपने उसको हम्म, रेस्पॉन्स कैसे किया। तो महाराष्ट्र का ही एक उदाहरण है, उन्होंने बताया था कि मान लीजिए आप किसी गली से गुजर रहे हैं, वहां रास्ते में रखे पत्थर से ठोकर लग के आपको चोट लगी, तो उसको आप तीन तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं इस घटना पे। पहला कि खूब गुस्सा करें, खूब जो है कहें किसने रख दिया पत्थर में, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, है ना, जो कि हम्म, स्वाभाविक रिएक्शन है। गुस्सा आता है, गालियां आती हैं मुंह से। दूसरा रिएक्शन है कि धन्यवाद करें, जिसमें भी आप मानते हैं उनको, और कहें कि ये छोटी सी ही चोट है, मेरा जो है एक कर्म का उदय था वो उसकी निर्जरा हो गई। तो उसमें आपका जो भाव है वो ग्रेटिट्यूड का भाव है कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, आप प्रसन्न हो रहे हैं। तीसरा है कि हम्म, आप प्रसन्न हैं कि मेरी कर्मों की निर्जरा हुई, लेकिन आपके अंदर एक मैत्री का भाव भी है कि अगर मैं इस पत्थर को यहाँ से हटा दूं तो किसी और के साथ ये घटना ना घटे। तो वहां आपके अंदर अनुकंपा भी है, दूसरे जीवों के प्रति दया भी है। तो उसमें क्या किया, तीसरे प्रकार के रेस्पॉन्स में, तीसरे प्रकार के आपका जो रिएक्शन है, उसमें आपने तो निर्जरा की, लेकिन आपने जो नया कर्म बांधा वो कर्म साता वेदनीय का बांधा, क्योंकि आपने दूसरे के प्रति अनुकंपा का भाव भी धरा। तो जो आपको घटना घटी, जो आपका ठोकर लगा, वो तो आपके किसी कर्म के उदय से हुआ, जी लेकिन उस कर्म को उदय में आने वाली घटना पर जो आपका रेस्पॉन्ड है, उस रेस्पॉन्स की वजह से आपने अपने नए बदने वाले कर्मों की दिशा को डायरेक्शन दे दी, कर्मों को एक डायरेक्शन दे दी कि अच्छा बनेगा संतति या काफी बुरा बनेगा।
एक तरीके से आपने अपने संसार की संतति जो आगे की बन रही थी उसको आपने हाँ, कम कर लिया। कम कर लिया। दूसरा, आपने सातवा वेद नहीं मान लिया, अगर आप तीसरी प्रकार से काका उसको विधि मान ली। हाँ, तो जी जी। वो आगे ठीक ये है। उदाहरण है, महाराज नहीं दिया। हाँ, ये तो अभी वो है ना, ये समरी है। इसमें जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये समरी है, ये जो है जो उन्होंने जिन्होंने प्रकथन लिखा है इन प्रवचनों का, ये उन्होंने भी समराइज किया है एक तरीके से, तो वही वो बता रहे हैं। तो आगे आगे का कथन करते हैं, आयु बंध के आश्रम, बंध के कारण और बंध के कारण। जैन दर्शन के अनुसार संसारी जीव निरंतर चार गतियों में परिभ्रमण करता रहता है, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। मुनीषी ने अपने चार प्रवचनों में उन कारणों की व्याख्या की है जिनसे जीव इन गतियों में आयु बंध का आश्रय करता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गति बंध तो जीव को शुभ या अशुभ परिणामों के कारण निरंतर होता रहता है, लेकिन आयु बंध एक निश्चित प्रक्रिया है और एक बार आयु बंध हो जाने पर जीव को उस गति में जाना ही पड़ता है। लेकिन जीव अपने शुभ या अशुभ परिणामों से अपनी बंधी हुई आयु में उच्च नीच गोत्र, कम या अधिक स्थिति बंद कर सकता है। नरक आयु के आश्रय और बंध के कारणों को तत्वार्थ अध्याय 6 सूत्र 15 में इस प्रकार कहा है। ये संस्कृत का श्लोक है, हम डायरेक्ट सीधे अर्थ पढ़ते हैं। अर्थात बहुत प्रारंभ और बहुत परिग्रह के भाव नरक आयु के आश्रय बंध के कारण हैं। जीवों को दुख पहुंचाने वाले सभी कार्य आरंभ कहे जाते हैं और चीजों की मूर्छा या उनके संग्रह की इच्छा करना परिग्रह है। ऐसे व्यापार जिनमें अधिक हिंसा होती हो नरक आयु के आश्रम के कारण है। अधिक धन संचय की आकांक्षा भी नरक आयु के आश्रम का कारण है। नरकों में पाप की बहुलता है, माराधारी है। हम यहाँ पर भी अपने चारों ओर नरकों जैसा वातावरण निर्मित कर लेते हैं। ऐसे व्यापार करते हैं जिनमें हिंसा का बाहुल्य होता है। नरक आयु के आश्रम के कारण के अन्य कारण हैं पत्थर के समान कठोर क्रोध होना, दया शून्य भाव होना, साधु जनों को आपस में लड़वाना आदि। मुनि श्री ने अपने प्रवचन में संतोष धारण कर नीति, न्याय पूर्वक व्यापार आदि करने का उपदेश दिया है। तत्वार सूत्र अध्याय 6 सूत्र 16 में त्रियंच। ये जी कुछ भैया। कहना चाहते मेरा इसमें ये डाउट था कि आयु कर्म का मतलब क्या है, एज डिफाइनिंग कर्मा या गति डिटरमाइनिंग कर्मा? आयु कर्म जो है एज तो आपका डिटरमाइन करेगा ही करेगा डेफिनेटली वो और इससे पहले जो है गति बंद होता है आपका। गति बंद यानी कि किस गति में आप जाओगे। और फिर ये इसमें आगे ये डिस्क्राइब करेंगे महाराज श्री, क्योंकि इसमें गति होती है, स्थिति होती है और एक क्या होता है, एक और चीज होती है जो आगे मेरे ख्याल से डिस्क्राइब होगी। जनक भैया बताइए, इसमें आपको अगर पता हो, इसमें एक ये स्थिति स्थिति होती है, बंद और गति बंद, दो ही बंद पता है। तो एक स्थिति होती है, एक अनुभाग होता है और, नहीं, अनुभाग और तो एक। वो अलग, वो फिर कैरेक्टर फर्दर कैरेक्टराइजेशन है, लेकिन हाँ जो मतलब बंद है। उसका सार संक्षेप हाँ, हाँ, उसका सार संक्षेप तो यही हुआ ना कि जैसे हमने कोई आयु बांधी, नर्क की आयु बांधी, अब उसका स्थिति अनुभाग के हिसाब से क्या होगा कि वो कितना इंटेंस होगा। तो बेसिस ऑन दैट, जैसे कि मैं अगर नर्क आयु बांधी तो पहले नर्क में जाऊंगा कि सातवें नर्क में जाऊंगा, और सातवें नर्क में जाऊंगा भी तो उसमें भी मेरी आयु उत्कृष्ट आयु होगी। मान लीजिए कि जैसे सातवें नर्क में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है, तो मुझे 33 सागर की उत्कृष्ट आयु मिलेगी, 10,000 वर्ष की जघन्य आयु प्राप्त होगी। तो ये चीज डिटरमिन करती है, जहां तक मुझे समझ में आता है, स्थिति अनुभाग ये चीज डिटरमिन करेगा। और आयु बंद इसमें विशेष रूप से यही कारण, मतलब यही वो क्या कहेंगे, स्थिति यही इसी का कारण होगा। कि हम किस गति में जा रहे हैं और वहां पे हमारी कितनी आयु होगी, और मतलब और बाकी का हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा। जैसे कि अभी नर्क के हम एग्जांपल से मतलब अगर समझा जाए कि नर्क आयु को अगर हम बंद करते हैं मान लीजिए, तो नर्क में फिर हमें पहला नर्क मिलेगा कि सातवां नर्क मिलेगा कि दूसरा नर्क मिलेगा। फिर उस नर्क में भी जब हम जाएंगे तो हमारी आयु कितनी होगी,
यानी कि जो उसमें मैक्सिमम आयु होती है, यानी कि अपर सीलिंग देखें तो जैसे 33 सागर की होती है जहाँ तक मुझे सही सही याद है तो, और लोअर सीलिंग देखें तो 10,000 वर्ष की आयु है। तो अब इसके बीच में हम रहेंगे, तो ये सब ये आयु कर्म के कारण ही है। और इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन जब आएंगे आगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। यस, आई होप कि कुछ क्लियर हुआ होगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा। हाँ हाँ हाँ, वो मेनली गति ही डिफाइन हो रही है इसमें, है ना? हाँ, मेनली यहाँ पे गति डिफाइन हो रही है। बाकी फिर जो है आयु कर्म में के अभी आगे जब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा ना, उसमें हमें समझ में आएगा कि मतलब अब जैसे हमने गति बांध ली, मनुष्य गति बांध ली, तो हमारी आयु कितनी होगी, है ना? ये आयु आप व्यवहारिक आयु से मत इसको डायरेक्टली लिंक करिए, हालांकि एक आश्रय वो भी है, लेकिन ये आयु का यहाँ पे जो कर्मों के हिसाब से हम देखें तो ये आयु एक तरीके से ये डिफाइन कर रही है। यहाँ पे ऊपर से देखें, सुपरफिशियली अगर हम देखें तो ये गति बता रही है कि आप किस गति में जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। गति नहीं बनेगी तो आयु बनेगी किस चीज की? जी, जो 4 गतियां हैं, उन 4 गतियों का अगर कर्म नहीं बनेगा तो आयु किस चीज की बनेगी? तो सबसे पहले तो गति को बनना पड़ेगा कि किस गति में गए। चारों गतियों में से कोई एक गति होगी, या तो मनुष्य गति होगी, या क्रेंच गति होगी, या नरक गति होगी, या देव गति होगी। जब वो बन गई उसके बाद फिर जैसा कि वरुण जी भी बता रहे थे कि कितने ड्यूरेशन की बनी है, तो वो उसके बाद आएगा। क्योंकि गति जाने के बाद, जन्म के बाद ही मृत्यु आएगी ना, और मृत्यु के बाद जन्म आएगा। तो दोनों घटना घटनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी आयु, या तो जन्म के बाद मृत्यु ना हो तो आयु का कोई मतलब है ही नहीं, वो तो अनंत हो जाएगा। और मृत्यु के बाद अगर जन्म ना हो तो उसकी भी आयु का कोई मतलब नहीं है, वो भी अनंत है। समझ रहे हो? हाँ हाँ, सही बात। तो सिद्ध को, सिद्ध भगवान को गति से इसलिए दूर रखा है कि वहां गति का कंसेप्ट ही नहीं है। जन्म मरण छूट गया तो आयु बढ़ेगी नहीं, सही बात। आयु बढ़ेगी नहीं मतलब गति नहीं बढ़ेगी। इसलिए 4 गतियां हैं, सिद्ध गति नहीं है। आयु कर्म का नाश हो गया उनका डिस्क्राइब करने के लिए कभी-कभी गति को वैसे अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो वो एक तरीके से स्पीड हो गई, राइट? और क्योंकि संसार में भ्रमण करते रहते हैं तो मतलब वही हो गया एक तरीके से। तो अगर इसका आशय लें, गति यानी कि स्पीड, और संसार में स्पीड का मतलब यही है कि गोल गोल चक्कर लगता रहेगा हमारा, कभी देव, कभी मनुष्य, कभी ज्ञाति, कभी त्रियंश। इन्हीं के बीच में 84 लाख जो गतियां बताई गई, उसी में ही हमारा चक्कर लगता रहता है। आगे महाराज श्री कहते हैं, मुनि श्री ने अपने प्रवचन में संतोष धारण कर नीति पूर्वक व्यापार आदि करने का उपदेश दिया है। तत्वाद सूत्र अध्याय 6 सूत्र 16 में त्रियंच आयु के आश्रव और बंध के बारे में कहा गया है। मायाचारी त्रियंच आयु के आश्रव बंध का कारण है। मायाचारी त्रियंच आयु के आश्रव और बंध का कारण है। मायाचारी का अर्थ है दिखावा और झूठा प्रदर्शन, जो जैसा है वैसा ना होकर कुछ और ही होना। यहाँ परिणामों की महत्ता है। हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए मायाचारी का आश्रय लेते हैं, छल कपट करते हैं, कुटिलता का भाव रखकर दूसरों को ठगते हैं। मुनि श्री ने कहा कि आज आजीविका के लिए हम धोखाधड़ी करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। इससे त्रियंच आयु का बंध कर हम अगले भाव में जीवन भर तिरस्कारित होते रहने का प्रबंध कर रहे हैं। त्रियंच आयु अर्थात इसमें जानवरों की बात हो गई है, और इसमें फिर आगे ऑब्वियस सी बात है कि एक जो जानवर होता है वो जीवन भर तिरस्कारित ही होता रहता है। मुनि श्री ने यह भी बताया, बहुत अधिक आर्थ परिणामों के कारण मरण होने से भी त्रियंच आयु का बंध होता है। हमें इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। आर्थ परिणाम अर्थात दुख से पीड़ित होकर रुदन करना। इस प्रकार से अगर हम बहुत आर्थ परिणाम भी रखते हैं तो वो भी त्रियंच आयु के बंध का कारण है। मनुष्य आयु में के आश्रव या बंध के कारणों के लिए तत्वार्थ अध्याय 6 में 2 सूत्र 17वां एवं 18 में कहा है कि एवं स्वभाव मार्दवम च, अर्थात
अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव और स्वभाव की विरुद्धता मनुष्य आयु के आश्रम बंध के कारण है। मुनि श्री ने अपने प्रवचन में कहा है कि मनुष्य पर्याय को पाने के लिए हमने पूर्व में अवश्य ही अल्प आरंभ और परिग्रह के भाव रखे होंगे, लेकिन आज हम इसके विपरीत परिणाम कर लेते हैं। मृदुता के स्थान पर हमारे भावों में क्रोध का बाहुल्य है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि मनुष्य आयु का बंध करना कठिन है। यदि हमें अगले जीवन में मनुष्य भाव प्राप्त कर आत्म कल्याण करने की आकांक्षा हो तो संतोष पूर्वक जीवन यापन करें और न्याय पूर्वक व्यापार करें, अन्यथा हमें त्रियंच या नरक आयु का बंध होगा। हमें यह भी जान लेना चाहिए कि मनुष्य और त्रियंच चारों आयु का बंध कर सकते हैं, लेकिन नारकी और देव केवल मनुष्य और त्रियंच आयु का ही बंध कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि मनुष्य रूप में हम चारों गतियों में जा सकते हैं और त्रियंच रूप में भी हम चारों गतियों में जा सकते हैं। जैसा कि वर्तमान योग की कई कथाओं में आता है कि त्रियंच संयम धारण कर लेते हैं। कई बार ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें कि त्रियंचों को जाति स्मरण हो जाता है या कभी कोई महाराज या कोई देव उनको संबोध देते हैं, जिससे कि वो कुछ उनके परिणामों में कुछ मृदुता आ जाती है या वो कुछ संयम धारण कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप वो देव आयु या मनुष्य आयु भी बांध लेते हैं। और वैसे तो त्रियंच के हाँ यश जलज भैया का पॉइंट है कुछ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हाँ जलज भैया, म्यूट पे हो। हाँ, मैं आप ये म्यूट कह पे रहा हैं। था आज के लिए, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं फिर, है ना? हाँ ठीक है रंजीत, ठीक है। तो हाँ, यहीं तो पे इसको समाप्त कर देते हैं हम, फिर देव आयु के आश्रय पे ही हम इसको समाप्त कर देते हैं ना। हाँ, अब इसमें अगर कोई पॉइंट हो, कोई कोई और बात अगर आपको रखनी हो तो अपन रख सकते हैं। नहीं, वैसे इसमें अभी तो ये एक तरीके से समरी है, एज सच तो अभी कोई मतलब ऐसा पॉइंट नहीं आया कि जिसपे मतलब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो। हाँ यश अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप लोग ऐड करिए। इसमें वो वाला पॉइंट काफी रेलेवेंट था जो हमने दर्शन मोहनीय कर्म में पढ़ा था ना, कि जो जैसा है, जैसा पढ़ा है, जैसा देखा है, उसको वैसे ही बोलना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई डिबेट कर रहे हैं किसी से या बात कर रहे हैं, तो अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ सिलेक्टिव पार्ट बोल देते हैं किसी भी चीज का, और जबकि हमें पता होता है कि अगर पूरा बोलेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। तो अन्यथा ये हाँ, तो अर्ध उससे सत्य कह सकते हैं, राइट। हाँ हाँ, अर्ध सत्य बोल मतलब देते एक हैं, तरीके से मैनिपुलेशन हो गया। अगर मैनिपुलेशन। अपन हाँ भाषा में समझे कि कहना आपने कहा है और आपके अंदर आशय यही था, आप जानते थे सत्य, लेकिन आपका आशय इस प्रकार से था, आपने सत्य को इस प्रकार से व्यक्त किया कि उसका मुख्य आशय ना मिलके उसका कुछ और ही अर्थ निकला। हाँ, वरुण भैया इन्फिनिटी स्क्रीन दिख रही है आपकी। अवर्णवाद हो गया। हाँ तो यहाँ पे समाप्त कर दिया ना हमने इसको। ये यहाँ पे हम समाप्त कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ध्यान और रखना चाहिए कि जो सत्य की परिभाषा है ना, वो आपके मंतव्य से ज़्यादा निर्धारित होती है। तो सत्य जैसा देखा, जैसा सुना, वैसा कह देना, इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपका मंतव्य क्या है वो सब कहने का। हाँ क्योंकि मान लो आपके पास किसी का राज है और आप उसको नीचा दिखाने के लिए आप कह तो सत्य ही रही हो, आप हाँ, कह किसी तो की सत्य गोपनीय ही बात रहे आपने हो। उजागर कर दी। हाँ, तो वो भी थोड़ा सा वहाँ सावधान रहने की जरूरत होती है। क्योंकि सत्य का मतलब ये नहीं है, जैसा मंतव्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मंतव्य की ज्यादा महत्ता है। आशय का अगर आप, आपका, हाँ हाँ, हाँ, आपका इंटेंशन है। हाँ, इंटेंशन जो है, जिसको हम हिंदी में मंतव्य बोलते हैं, वो अगर हम्म, आपका दूसरों को नीचा दिखाना या अ, या माल इंटेंशन है, तो उसमें फिर हम्म, थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। इसको हाँ, शेयर, मतलब हमारे अंदर। इसका शेयरिंग अगर आप बंद कर देंगे ना, तो ये शायद इन्फिनिटी स्क्रीन चला जाएगा। हम्म, हाँ ठीक है। स्टॉप स्टॉप प्रेजेंटिंग।
ठीक है। तो इंटेंशन मैटर करता है, क्योंकि ऐसा सत्य भी नहीं बोल देना है कि जिससे हानि हो जाए किसी की। हानि हो जाए किसी की। हाँ, मैनिपुलेशन नहीं करना है मेनली। लेकिन यहाँ मतलब ये ये भी है कि प्रश्न आएगा, प्योर होनी चाहिए। यहाँ ये भी प्रश्न आएगा कि कोर्ट में अगर आपको गवाही देनी है तो वहां तो उसको सजा हो जाएगी आपके सत्य बोलने से, तो वहां भी नहीं करना क्या? नहीं नहीं अब वो नहीं, तो देखिए, ये तो संसार का ही तो कारण है, इसीलिए तो संसार की स्थिति को डिपेंड विचित्र कहा है। नहीं तो डिपेंड्स ऑन दी सर्कमस्टेंसेस। हाँ, तो मान लीजिए कोई आदमी इनोसेंट है, लेकिन आपका कोई राज ऐसा है जिसकी वजह से उस बेचारे को तकलीफ हो जाए, तो अगर वहां उसकी जरूरत नहीं है तो वहां वो सत्य नहीं बोलना। लेकिन कोर्ट में गवाही देते समय तो सत्य बोलना ही बोलना है, वहां तो इस बात का। वही बात है ना, एक तो संसार की विचित्रता तो यही है ना ये भैया। हाँ, क्योंकि आपका इसीलिए तो नहीं मंतव्य, निकल पा रहे हैं हम लोग। क्योंकि आपका मंतव्य जो कोर्ट में आप गवाही दे रहे हैं, वहां किसी दूसरे को नीचा दिखाना नहीं है, वहां आपका हम्म मंतव्य न्याय दिलाना है। जो आपका इंटेंशन है दैट इज टू मेक श्योर जस्टिस। समझ रहे हैं आप? वहां ये नहीं है कि नहीं ठीक ये मेरा विरोधी है इसलिए मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, ये इसलिए है क्योंकि इससे किसी पीड़ित को न्याय मिलेगा, तो वहां न्याय मंतव्य बदल मिलेगा। गया। हाँ। ऐसे ही हिंसा की परिभाषा में जब आप युद्ध में होते हैं तो वहां आपका भाव युद्ध करने का, अपना धर्म निभाने का है। इसीलिए अगर आपने किसी सैनिक को पकड़ लिया है तो उसको आप मार नहीं सकते। आप फिर उसमें जो है प्रिजनर ऑफ वार इसलिए बोले जाते हैं, उनको मार नहीं सकते, नहीं तो आप जो है आप क्रिमिनल कहलाएंगे। हम्म लेकिन वो डिपेंड भी करता है ना जलज भैया। अब जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ तो इतिहास में बहुत सारे वो हैं, क्या कहते हैं, इस बात के एग्जाम्पल की जिसमें आप जो है छोड़ देते हैं तो उसके बाद फिर वो भाई कॉन्स्पिरेसी करके आपकी ही हाँ, तो आपके वो लिए ही कर्म, घातक सिद्ध ठीक हो है, जाता है। वो वो उसका कर्म है। हाँ, वो आपका कर्म आपके साथ है, उसका कर्म उसके साथ है। जैसे हनुमान जी तो ने फिर तो हम मतलब हनुमान जी फिर ने तो जो हम है, झेल जाएंगे ना। फिर तो एक तरीके से हम फिर वो झेल जाएंगे ना, मतलब हम जानते हुए भी हमको पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है कि आज हमने अगर इसको छोड़ दिया ये सोच के, तो हमें पता है कि ये बाद में हमारे खिलाफ, मतलब अगेंस्ट में तो इसने काम करना ही करना है। तो वो अगर ऐसी जानकारी है तो वो बहुत मुश्किल है, फिर तो हिंसा का क्योंकि मान। लोग बदल जाते हैं। आप वो उसको नहीं, लोग बदल जाते हैं, केवली, डेफिनेटली या तो बदल जाते केवली हैं। हो या अवधि ज्ञानी हो। लेकिन अगर आप अवधि ज्ञानी नहीं है और केवली नहीं है, अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है कि भविष्य में क्या घटने वाला है, तो आप उसको देखो, ऐसा इसको ऐसा समझो कि चाइना के बॉर्डर का जो सैनिक है कल भारत में घुसा, भारत में आपके सैनिकों ने निकाल दिया, परसों वो फिर घुसेगा उसको अगर ऑर्डर आएगा। लेकिन आप उसको पकड़ने के बाद मारेंगे तो आप जो है क्रिमिनल कहलाएंगे। लेकिन आप अपनी देश की रक्षा में अगर उसको आप मार रहे हैं बिना पकड़े हुए, तो आप जो है वीर सैनिक कहलाए। हनुमान जी जब युद्ध करने गए थे रावण के साथ, तो मेघनाथ को उन्होंने बंदी बनाया, मारा नहीं। और दूसरे जो कुंभकर्ण थे उनको भी उन्होंने बंदी बनाया, रामचंद्र जी ने नहीं बनाया। नहीं, वो पहले के युद्धों में तो बहुत ज्यादा ये कर्म देखने का, को मिलता था कि कर्म जो है पहले और अभी से नहीं बनेगा, कर्म तो जो आपका भाव है उससे ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि चौथे वो काल तो में कर्म बंधेगा तो जो है वो अलग बंधेगा और पांचवें काल में अलग बंधेगा। इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पांचवें काल के मनुष्य में ना तो ज्यादा पाप करने की क्षमता है, ना ही पुण्य करने की क्षमता है। आज का मनुष्य तीसरे नरक से ज्यादा नहीं जा सकता। और स्वर्ग में भी, हाँ हाँ, स्वर्ग में भी एक लिमिट है, वहां पे भी उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो वो आपकी भावों की इंटेंसिटी और करने की इंटेंसिटी से कर्म तो वैसे ही बंधेगा, लेकिन इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन मेरे कहने का आशय ये है कि या तो आपको श्योर हो कि हाँ जी साहब ये ऐसा होगा ही होगा, उसकी उसको मुझे डाउट है, क्योंकि उसके लिए अवधि ज्ञान या केवल ज्ञान लगेगा जो भी है नहीं। रिकॉर्डिंग आपने बंद कर दी है क्या जलन भैया? नहीं, बंद नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक। ठीक है, तो चलो इसको यहीं पे करते हैं, विराम देते हैं, फिर अपन आगे करते हैं इसके आगे। चलिए। तो आपका हाँ, लेकिन इस ये जो हम कर्म बांधेंगे, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट यही है ना कि अभी हम डिसीजन जैसे जैसे हमें दिखता है कि कोई इंसान होता है किसी भी चीज को बहुत जल्दी समझ लेता है,
जैसे हम किसी क्लासरूम में बैठे हैं, तो कोई स्टूडेंट होता है जिसको कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ आते थे, वो क्यों? क्योंकि उसका परसेप्शन आपसे ज़्यादा एक्सपेंडेड है, हाँ, तो वो उसका दर्शन आपसे ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोपशम है वो आपसे ज्यादा है। सही बात है। ज्ञानावर्णी दर्शन मोहिनी कर्म उसका कम होगा। ऐसे कुछ लोगों का शरीर बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का कोई बात हम्म, नहीं। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन शरीर खराब मिल गया, है ना? तो वो सब कर्मों से है। तो बहुत ठीक है, सारे अब ये अब पालतू जो है वो एसी कार में घूम रहे हैं। कुछ वही जो किसी है, वही जो गति है उसके जैसे श्वान है। श्वान किसी का, या जिसको हम लोग डॉग बोलते हैं, वो एसी कार में मजे से घूम रहा है, सब कुछ है, खाना पीना, लेकिन उसकी गति श्वान की है। श्वान की है। हाँ, कोई मनुष्य है, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन गति मनुष्य है। मनुष्य की है, सही बात। हाँ, तो यही तो कर्मों की विशेषता यही तो यही मैं है ना। विनोद है। हम्म। ठीक है, चलिए, ये 40 मिनट हो गए, अपन इसको अभी हाँ, इसको स्टॉप यही, कर देंगे। हाँ, इसको यही स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, जय ओके, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।